होगा कि भाई अपने आस्था का मंदिर नीली छतरी पे सब भाई इकट्ठा हुए हैं और अपने आस्था के मंदिर पे जो भी प्रशासन ने डिसीजन लिया है उसके बिल्कुल पूरा समाज खिलाफ है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज मैं ये तिरंगा झंडा लेके अपने आस्था के मंदिर पे बैठा हूँ। अगर इस मंदिर पे आँच आएगी तो मोनू बेनीवाल ये झंडा आज अपनी लाश पे डाल देगा, शहीद हो जाएगा। भारत माता की जय। भाइयों, हर चीज में तुम बाबा का सहारा लेते हो। कहीं नौकरी लगानी है तो बाबा का सहारा लेते हो, बच्चे होने तो बाबा का सहारा लेते हो, और हर जगह में, हर खुशी में, मरने में, जीने में आपको बाबा का सहारा चाहिए होता है। आज बाबा को आपकी जरूरत है। मत समझना, अगर यहाँ पे अगर कोई भी आँच आती है तो हर एक आदमी के अंदर इतना सैलाब है कि इतना भर देंगे बहुत ज्यादा। और भैया अब ना यहाँ गर्दन कटवाने नहीं आए, यहाँ गर्दन काटेंगे। जो हमारे मंदिर की तरफ देखेगा उसकी गर्दनें काट देंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम। जो यहाँ से लाल किले से लड़ते हुए मुरथल तक पहुँच गए, वहाँ पे शीश कट गए, वहाँ से धड़ लड़ता हुआ सपीतम तक पहुँच गया, तो ऐसी शक्ति को ईट क्या कोई खराश भी नहीं पहुँचा सकता साथियों। और मैं ये तो मंदिर का मुद्दा, अगर हमारी किसी बहन बेटी पे कहीं भी कोई भी आँच आती है या समाज के किसी बच्चे पे आँच आती है तो ऐसे ही सैलाब बन के वहाँ पे उतरे आप लोग। सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी और सूचना भारती टाइम्स। इस वक्त है हम राजधानी दिल्ली के नीली छतरी मंदिर पर, जहां पर जो 5 बावरियों का मंदिर है, पुराने योद्धा है भारत के, जिनके शीश कटे मुरथल में और लड़ते कई 100 किलोमीटर वो आगे गए। ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने हजारों मुगलों के शीश काटे, उनका यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर गौरव जी, सबसे पहले बात मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जितने भी चैनल हैं यहाँ पे कोई भी बड़ी मीडिया यहाँ नहीं पहुंची है। और जिस तरीके से आप समाज की आवाज़ उठाते हो, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन उनको खुद बदलना पड़ेगा ये, क्योंकि वाल्मीकि समाज आज पूरा रोड पे उतर चुका है और वाल्मीकि समाज ने दिखा दिया है जिस तरीके से हमारी रॉयल वाल्मीकि आर्मी और हमारे अर्जुन भाई ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है और आज पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत तेजी से वायरल हो रखा है। उसके बाद भी मैं उन नेताओं अभिनेताओं को बता देना चाहता हूँ जो वाल्मीकि समाज को रखते हैं साथ में, पर आज कोई भी नेता अभिनेता यहाँ नहीं है। तो उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से वाल्मीकि समाज उठाना जानता है ना, तो उस तरीके से गिरा भी सकता है वो। लाल चावरिया जी हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ बड़े भैया, जो आप आवाज़ उठाते हो हमारी। मैं यही कहना चाहता हूँ बड़े भैया कि सारी बात हो चुकी है। अभी प्रवेश वर्मा जी आने वाले हैं, 10 बजे का टाइम था। प्रवेश वर्मा जी आ रहे हैं और यहाँ पे 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है। हम यही चाहते हैं कि हमारे मंदिर को कोई आँच नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे बाबा के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं। तो हमें आश्वासन दिया गया है प्रवेश वर्मा जी ने कि आपके मंदिर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे अर्जुन भाई, हमारे अंजू भाई, हम सब काफ़ी लोग और हमारे भाई खड़े हैं पीछे। भाई ने कल मुलाकात करी है भाई से, कोठी मिला के सैंकी भाई ने, सैंकी भाई के साथ पूरी टीम थी सैंकी भाई की। तो कल मुलाकात हो गई, उन्होंने आश्वासन दिया कि मंदिर की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मंदिर को कोई नहीं छेड़ेगा। लगातार 3 दिन से अर्जुन जी यहाँ पर लगे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी मेहनत? नहीं, अर्जुन भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ और अर्जुन भाई की पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ और सभी भाई को सैल्यूट करता हूँ, जितने भी भाई यहाँ पे हैं। जैसे हमारे सैंकी भाई है, हमारे बड़े भाई है और सारे भाई हैं। मैं सभी भाइयों को सैल्यूट करता हूँ भाई, और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ऐसी एकता बनाए रखो मेरे भाइयों। प्यार प्रेम को देखो जी, प्यार प्रेम तो सब भाइयों ने एक दूसरे से बना रखा और बना हुआ है, और ये बढ़ चढ़ के चल ही रहा है। सोशल मीडिया आपकी ताकत है, जो कि ये सारा 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। और जैसा कि हम कल विशाल भाई ने बताया, अर्जुन भाई ने बताया, शंकी भाई ने बताया कि कल हम परवेज जी के पास गए थे। परवेज जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल मैं आऊँगा। किसी कारणवश वो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, जो कि बजट चल रहा है, और वो अभी 12 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने खुद मेरे को कहा, हम सबको आश्वासन दिया था कि कोई परेशानी आपको लेने की जरूरत नहीं, आपके मंदिर पे एक ईंट भी कोई नहीं ला सकता। तो ये वाल्मीकि शक्ति और वाल्मीकि ताकत है, जो कि हमारे को, जो हम रोडों पे है, जो कि हम रोडों पे आए, और जो हमारी अर्जुन भाई की, विशाल भाई की, शंकी भाई की, उन सबकी ताकत है, जो हम इस मंदिर को बचाने में कामयाब हो चुके हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा एमसीडी का कोई
कोई कर्मचारी नहीं आया, कर्मचारी कह रहा हूँ कोई ऐसा कोई भी नहीं आया। देखिए इस बात का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है जो भाई कह रहे हैं। ये जो हम जो यहाँ पे खड़े हैं, हम ये पूछने के लिए खड़े, नेता हमने इसलिए बुलाए हैं कि हमें पता चलना चाहिए, आश्वासन हमको उनका जरूरी है, चाहिए कि भाई आसपास के मंदिर तोड़े तो हमें देखो आसपास की चीज डर है कि हमारे मंदिर को, जो कि कम से कम मुगलों के टाइम से मंदिर है, जो कि और उस हमारे भी आस्था का केंद्र है। देखिए बड़ी अच्छी बात कही है, कहीं ना कहीं लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर भाई ने उस बात का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे शब्दों में दिया है कि आसपास के और मंदिरों के ऑर्डर थे, हमें भी डर था कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, पर उसी डर के कारण आज वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ है। ये पर्सनली एक का मंदिर तो है नहीं, पूरे समाज का मंदिर है और मैं भी समाज का बच्चा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे बड़े भाई खड़े हैं, इन्हें देख के मुझे मोटिफाई होता हूँ कि मेरे बड़े भाई कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे बड़े भाई विशाल चावरी जी, सैंकी भाई खड़े हैं, अंजू भाई खड़े हैं, तो यही मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज को सारे एक रहो, एकजुट रहो, कोई भी आपस में टांग खींचने का काम मत करो। दूसरा वीडियो इसलिए बनाई थी हमने सब में पहले क्योंकि जब मैं यहाँ आया मुझे रवि भाई जो यहाँ के मानते हैं, जो पुजारी है, उन्होंने बुलाया कि अर्जुन भाई मंदिर तोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ पे आया, देखा तो वाकई में पीछे की साइड में मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो भाई हम जो टूटे आप भी जाके देख लो, अभी कम से कम 5 मंदिर तोड़े पीछे और 2 मंदिर तोड़े ये इसी लाइन में आगे जाके, तो हमें डर हुआ कि भाई जब यहाँ के टूट रहे तो हमारा क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि भाई छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिया, हमारा भी तो तोड़ सकते हैं। इसलिए हमने अपने समाज के आगे हाथ जोड़ के विनती करी है कि भाई हम अब यहाँ कोई नेता आएगा। अर्जुन जी लोग तो ये भी कहेंगे कि पुराने मंदिर टूट गए, ये मंदिर नहीं टूटा, उनको क्या कहेंगे? देखो हमारा ये पांडव टाइम का मंदिर है, जब मुगलों का राज था, ये जब नहीं टूटा तो अब कैसे टूट जाएगा? ऐतिहासिक मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर है। बाबा ने, सवल सिंह बाबरी ने, केसरमल बाबरी ने इस थान पे आके पानी मांगा था जब वो युद्ध लड़ते हुए आ रहे थे अपनी बहन के लिए, सामकोर के लिए और नथिया बहन के लिए, तो यहाँ के उन्होंने पानी मांगा था। तो ये मंदिर उस टाइम से और मुगलों से ही लड़ाई उनका ये लगा रहे, लड़ते लड़ते उन्होंने दम भी यहीं तोड़ा, तो ये मंदिर कैसे चला जाएगा? देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि युधिष्ठिर ने यहाँ पर आकर इस मंदिर की स्थापना की थी, यहाँ शिवलिंग रखा था और जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे केसरमल बावरी और समल सिंह बावरी जी, उन्होंने यहाँ पर आकर युद्ध लड़ा था अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे भाई साहब? धन्यवाद करना चाहूंगा गौरव जी आपके चैनल का कि हमारे समाज की आवाज को आप उठाते हो, हर जगह टाइम से पहुंचते हो और ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ललकारा गया था लोगों ने। मैं नहीं कहता कि भाई शासन से प्रशासन से कि हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, पर हमें जैसे ही पता लगा पूरे वाल्मीकि समाज को, पूरे वाल्मीकि समाज के युवाओं को पूरी एक शक्ति बन के यहाँ एक मैसेज दिया है लोगों के बीच में। वैसे ही आज से बहुत पहले हमारे समाज को पीछे धकेला जाता था, पीछे रखा जाता था। आज युवाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे वाल्मीकि समाज का, अपने पूरे वाल्मीकि समाज का, कि एक शक्ति बन के एक लोगों ने दिखाया है कि वाल्मीकि समाज आज किसी बात में कम नहीं है, किसी बात में दबिश नहीं है। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि भगवान का जय घोष हो रहा है। भाई साहब कितना सहमत है? प्रवेश वर्मा जी ने आपको आश्वस्त किया है। वर्मा जी ने हमें बुलाया, हमारे बड़े भाई खड़े सैंकी महरोलिया जी, इन्होंने टाइम लिया और उन्होंने एक कॉल पे उन्होंने कहा डायरेक्ट आप मेरे घर पे आ जाओ। भाई ने हमें मिलवाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं समाज के सामने आके बोलूंगा भाई ये मंदिर कहीं नहीं लेगा, और बाकी हमारे बड़े भाई बताएंगे। सैंकी महरोलिया जी, देखिए ये है सैंकी महरोलिया जी जिनको प्रवेश वर्मा जी ने वादा किया था। प्रवेश वर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? प्रवेश वर्मा जी से हमारी कल मुलाकात हुई थी। अंजू भाई थे, अर्जुन भाई थे, विशाल भाई थे। उन्होंने बोला मंदिर की कोई भी एक ईंट यहाँ से वहाँ नहीं होगी, और उन्होंने हमें सुबह 10 बजे का समय दिया था। आप सभी को पता है आज दिल्ली का बजट पेश हो रहा है, जिस कारण वो लेट हो गए हैं। जैसे ही वो लंच टाइम में फ्री होंगे वो 12 से 1 के बीच में हमारे मंदिर पे आएंगे। हमें मैसेज भी दिया, मंदिर पे आके मत्था भी टेकेंगे और हम सबको संबोधित भी करेंगे, और पूरा आश्वासन उनकी तरफ से ये मंदिर कहीं नहीं जाएगा। चलिए बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे मंदिर? सर देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये वाल्मीकि समाज के साथ साथ 36 बिरादरी का पूजा जाना वाला मंदिर है और ये वाल्मीकि समाज के कुल देवता माने जाते हैं। आप समझिए ये पौराणिक काल से चली हुई मतलब 70-80 साल की परंपरा है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, दिल्ली सरकार हमारा साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात है। आगे मैं एमसीडी को भी कहूँगा कि हमारे मंदिरों की तरफ आप आँख ना उठाएं, क्योंकि हमारे कण कण में शंकर और हमारे कण कण में वाल्मीकि देवता वास करते हैं। हम
सब साथ में हैं और हमेशा हम साथ में रहेंगे और हमारी जो शक्ति है ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। जहां भी गलत होगा हम सब लोग एक टीम बन के साथ देंगे। अफवाहों पर जिस तरह से चल रहे हैं, परवेश वर्मा जी ने बयान दिया है कि इसको तोड़ने का आदेश नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, इस मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिलने दूंगा, उन पर क्या कहेंगे? लेकिन सबसे पहले बात तो अफवाह है, तो फिर बुलडोजर कहाँ से आ गया, पुलिस बल क्यों लगाया गया? जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उठता है। रही बात इस मंदिर को तोड़ने के पीछे, किसी चीज़ को भी अगर विध्वंस किया जाता है तो उसका कोई रीज़न होता है, कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज़ नहीं है। तो पहले तो ये क्लियर करा जाए, कोई ऑफिसर आए, कोई भी प्रशासनिक जो भी कार्यकारी अधिकारी है वो आए, ये क्लियर करे कि भाई ये जो अफवाहें फैल रही है वो सच है या नहीं। अगर है तो भाई इसको तोड़ने का रीज़न क्या है? सुनने में आ रहा है अफवाह ये भी कह रही है कि भाई यहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है, तो मदिरा तो भाई हर मंदिर में चढ़ाई जाती है, काली मंदिर में भी, भैरव मंदिर में भी है, तो क्या उसको रोका जा सकता है? अपने भोले बाबा हैं उन पर भी तो नशीले पदार्थ हैं, वो भी तो वही जो भांग धतूरा है वो भी तो चढ़ाए जाते हैं। क्या ये कोई रीज़न हो सकता है? चलिए, वो कहीं ना कहीं आपकी आस्था है। बिल्कुल आस्था है, इतना पुराना मंदिर है। सबसे पहले मुगलों से लड़ने वाले यही थे, मुगलों से लड़े, लड़ते लड़ते मुरथल तक गए, इनका सर वहाँ पर गिर गया। कितने शक्तिशाली थे, देव पुरुष है ये, कोई ये नहीं है कि आम इंसान है, देव है। इनका सर वहाँ पर कटा, लड़ते लड़ते शायद सविदम तक चले गए, जबकि इनके गुरु ने उनको छीटा मारा, तब ये जब इनको प्राप्त हुए थे मृत्यु को। मतलब नहीं तो कोई आम है, कोई इंसान नहीं है, देव पुरुष है, तो इनको हम कैसे छोड़ दें? ये तो हमारे पद्धति चली आ रही है, तो इनको छोड़ना तो बड़ा असंभव। इनकी ईंट को कोई हिला ही नहीं सकता। हम लोगों की शक्ति देख रहे हो आप, ये शक्ति प्रदर्शन थोड़ा सा है, अगर गलती से कुछ ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा विध्वंस होगा ये। और ये कार्य जो भी कर रहे हैं इसके पीछे कोई भी है उसे रोका जाए, आके यहाँ क्लियर करा जाए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। भाई साहब, किसके माध्यम से आपको सूचना मिली? हमें अर्जुन भाई का चैनल बना हुआ है, उससे हमें माध्यम से इधर आना पड़ा। और सबसे बड़ी तो शक्ति ये है बाबा की, आज इस बाबा ने हमें सबको इकट्ठा कर दिया है। इससे बड़ी ताकत हम तो यही बोलेंगे भाई, इससे बड़ी ताकत की शक्ति हो ही नहीं सकती। हिंदुत्व आस्था के खिलवाड़ है, अगर ये टूटेगा तो ये हमारे से बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसे ये अफवाह मान लो, कुछ भी कह लो, लेकिन यहाँ वाल्मीकि समाज एकत्रित हुआ है, यही हमारा एकत्रित इसका परिणाम है कि हम एक हैं। बहुत ही निंदनीय कार्य है अगर सरकार कर रही है तो। सरकार को सोचना चाहिए कि अभी हमने देखा 250 फुट से भी ज़्यादा लंबाई है और 90 फुट से चौड़ाई है, कहीं 100 फुट चौड़ाई है, कहीं 80 फुट चौड़ाई है, कहीं 20 फुट चौड़ाई है। तो सरकार को इसको बनाना चाहिए कि 45 लाख वाल्मीकि समाज है जो केसरमल बौरी साहब को मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं, अपने इष्ट देव मानते हैं, तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए सरकार को। डोनेशन होने जरूर आया था, लेकिन सरकार कभी भी अपना फरमान बदल सकती है, सरकार पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अलर्ट होने की ज़रूरत है और पूरे हिंदुस्तान में नीली छतरी की जय बोली जाती है। हर घर में जो पूजा पाठ करते हैं वहाँ केसरमल बौरी का नाम लिया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं उनके देवों की बात आ गई है, उनके तीर्थ की बात आ गई है। ये एक तीर्थ है और तीर्थ पर सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार का हम घोर विरोध कर रहे हैं, घोर निंदा करते हैं। भाई साहब, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि परवेश वर्मा जी ने आश्वस्त किया है कि इस मंदिर की एक ईंट भी नहीं लेगी और मैं यहाँ स्वयं आगे यहाँ पर मत्था टेक के जाऊंगा। क्या कहेंगे, उनके आश्वासन से कितना आश्वस्त हैं आप? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप और हम सभी ये जितने भी मेरे नौजवान साथी यहाँ जो खड़े हैं, मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम खन्ना ढिकोलिया है और मैं ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट चलाता हूं। वाल्मीकि समाज ने कभी भी किसी के आस्था को, किसी के धर्म को कभी चोट पहुंचाने का काम नहीं कराएगा। ये एक वो समाज है जिसने हमेशा हर वर्ग के, हर समाज के लोगों के धर्म को बचाने का काम कराएगा। लेकिन आज अगर जिस पावन स्थान पे अगर हम और आप खड़े, जिसको पूरे भारत वर्ष के अंदर नीली छतरी के नाम से जाना जाता है, ये वो आस्था का मंदिर है जहाँ पे अरबों खरबों लोगों का जहाँ से भला होता है, यहाँ से निराश होकर के नहीं, यहाँ से खुश होकर के जाते हैं। वो लोग जाते हैं जिनकी झोली खाली है, ये बाबा उनकी भी झोली भरने का काम करता है। तो आज ये जितने भी तमाम यहाँ नौजवान साथी एक अपनी आस्था के लिए यहाँ पर इस बाबा के स्थान के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि इस वाल्मीकि समाज का कहीं ना कहीं आस्था इस नीली छतरी से बंधी हुई है। लेकिन कहने को वाल्मीकि समाज की आस्था है, लेकिन मैं कहूंगा हर स्वर्ण जाति का आदमी यहाँ पर आकर के शीश झुकाता है। एक वाल्मीकि समाज नहीं है, 36 बिरादरी इसको नीली छतरी के नाम से, हरि सिंह बावरी, सवल सिंह बावरी, नथिया माई को, सवल सिंह को, केसरमल को, सबको जितनों को भी पूछते हैं
क्योंकि जो जहार पीर बाबा के यहाँ जाते 36 कौम जाते, केवल वाल्मीकि नहीं जाता हैगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि इसके ऊपर हम एक ईंट को भी हिलाने का काम सरकार नहीं करेगी, हमें पूरा विश्वास हैगा। अगर सरकार एक ईंट नहीं हिलाती हैगी, जिस प्रकार से सरकार के साथ हमेशा रहेंगे और आने वाले इस 2025 के अंदर सरकार को बनाने का काम इसी समाज ने किया है। ये वो समाज है जिसने इस समाज की अनदेखी की, इसी समाज ने वाल्मीकि समाज ने सत्ता से बाहर करने का भी रास्ता दिखाया। केजरीवाल ने भी बड़े आश्वासन दिए थे, उसको अगर आज सत्ता से अगर किसी ने बाहर किया है तो इसी वाल्मीकि समाज ने किया हैगा। अगर बाबा की कहीं ना कहीं अगर एक ईंट हिलती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज की कहीं ना कहीं आस्था को चोट पहुंचती हैगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं कि हम सरकार की निंदा नहीं करते, हम सरकार का सम्मान करते हैं। अगर बाबा के स्थान को अगर एक भी ईंट हिलने का अगर काम हुआ तो हम पूरे हाईवे को जाम करने का काम ये वाल्मीकि समाज करेगा। दिल्ली ने ही पूरे भारत के अंदर वाल्मीकि समाज पूरे भारत को बंद करने का काम करेगा। मैं ऐसा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय वाल्मीकि। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्यों अगर हमारा समाज बटेगा नहीं ना तो कटन से बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे समाज का हमारा भोला समाज है। हमारे को कोई भी इंसान ना हमारे को भोला के करके फुसला के ले जाता है। आज सरकार किसने बनाई? हमने बनाई है। ये हमारा दिया खाते हैं, हम उनका दिया नहीं खाते। अगर इस बाबा के ऊपर आँच आई ना तो आग लगा दी जाएगी। अब ये सरकार बन गई ना, तो जब सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। इस वाली आजा घुमा दे। देखिए, यही वही हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है नीली छतरी मंदिर, जहां पर लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसी स्थान की जो है पूजा होती है। यह नीली छतरी मंदिर है जो बिल्कुल रोड के बिल्कुल साइड में है। तमाम सामाजिक संगठन यहां पर मौजूद है। लगातार यहां पर 36 बिरादरी से सामाजिक संगठन लगातार आते जा रहे हैं। यहाँ पर है हमारे साथ भाई साहब, क्या कहेंगे? जय वाल्मीकि, जय भीम, जय बाबा की। आज बड़ा यहाँ मुझे हर्ष हो रहा है, जो वाल्मीकि समाज के युवा शक्ति को कहते हैं वे वसंग नशा कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये युवा पीढ़ी है जो एक आह्वान पे अपने गुरु अपने इष्ट देव के लिए रात दिन ना देखते हुए यहाँ खड़े हैं। उन युवाओं के लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी कोई शक्ति है वो तो युवा शक्ति है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय भी है, जब से बाबा का स्थान बना है, कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय योग्य बड़े भाई परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने खुद संज्ञान लिया। उनके भाई रोहित त्यागी जी द्वारा, शंकी जी द्वारा, भाई अज्जू जी द्वारा, विशाल जी द्वारा, अर्जुन भाई द्वारा, वह सारे भाइयों द्वारा जैसे ही उनके कान में ये बात पहुंची कि मेरे मंदिर पे पीडब्ल्यूडी का खतरा है, उन्होंने पहले तो ये क्लियर करा मेरे महकमे से वहां कोई नहीं गया है और मेरे द्वारा कोई लेटर नहीं दिया गया है, ये उन्होंने खुद आश्वासन दिया है। और जैसे कि हमारा जो समय था भाई साहब से 10 बजे का था, 10 बजे भाई शंकी महरोलिया जी ने हमारे आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से समय लिया था, मगर वो कुछ कारणवश, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में अभी बजट का चल रहा है, तो वो हमारे बीच मध्य में 12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमारी शक्ति है कितनी बड़ी बन चुकी है कि दिल्ली सरकार को खुद उठ के आना पड़ रहा है। और जो हमारे भाई भ्रांतियां फैला रहे थे, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, सर्वप्रथम मेरे लिए कुछ है ना, आज हिंदुस्तान में कोई मुझे जानता है तो मेरे समाज की बदौलत जानता है। लगातार 3 दिन हो गए इस बात को, क्या यहाँ पर कोई नेशनल मीडिया भी आया है? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद SSBT चैनल का, आप आए और आपने समाज की बात को बुलंद करने का काम करा। नेशनल मीडिया की मैं आपको बात बता दूं, अभी तक कोई नेशनल मीडिया नहीं आया। शायद कहीं ना कहीं वो लोग हमें भी ये समझते हैं कि ये अभी भी ये शोषित वंचित समाज है। देखिए, जिस तरह से हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी का मुगल आक्रांता जो आए थे, औरंगजेब ने उनका शीश काट दिया था कुछ ही दूरी पर। आज उसी औरंगजेब का जो घर है वो आज सुरक्षित है, वर्ल्ड हेरिटेज में है। और जिसने जो मंदिर 5500 साल पहले बनाया, युधिष्ठिर ने जिसकी स्थापना की है, और जिन्होंने अपनी बहन बेटियों का अपनी देश की रक्षा के लिए अपना शीश कटा दिया,
सर मुरथल में कटा था और लड़ते लड़ते सफीदम चले गए थे, आज उन्हीं के मंदिर पर एक खतरा मंडराया हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं बता दूं, उस समय पे उन देवी देवताओं ने हमारे ने अपने सर कटाने की जो सर कटाया था, आज के समय पे सैकड़ों हजारों युवा अपना सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा की इस आश्रम, बाबा के इस स्थान को कहीं भी खंडित नहीं होने देंगे और उसका हमें पूरी दिल्ली सरकार से पूरा हमें उम्मीद है। और सुबह भी बात हुई है आपके माध्यम से भी, अभी मैं सुन भी रहा था कि साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे जो हमारे डिप्टी सीएम है परवेश वर्मा जी भाई, वो आ रहे हैं और अभी आके देखते हैं उनके सामने क्या डिसीजन होता है। हम सब लोग उसी चीज़ का बेसब्री से, इस माहौल से ही पता चल रहा होगा। अभी तक समाज के लोगों ने, वे अन्य समाज के लोगों ने कोई भी उपद्रव नहीं किया। अगर ये 4 दिन से मामला चल रहा है, अगर उपद्रव करना होता, क्योंकि आज के समय में वाल्मीकि समाज के साथ साथ समस्त समाज खड़ा, समाज पढ़ा लिखा समाज है मेरा, कोई भोला वाला समाज जरूर है लेकिन शिक्षित जरूर है, शिक्षित समाज है मेरा। कोई उपद्रव किसी को नहीं, आप पता भी कर सकते हैं। यहाँ की जो बीट अधिकारी हो, यहाँ के जो रेडी है दुकान जो लगा रखी हो, आप उनसे पता करें, किसी के साथ 1% भी किसी तरह की बदतमीजी हो तो हम उसके जिम्मेदार बैठे हैं। अगर बात उस फैसले की है बस, कि जो अभी हमारे नेताजी आने वाले हैं, डिप्टी सीएम साहब, उस फैसले के बाद जो भी डिसीजन होगा, ये फैसला आपके हित में हो, बहुत अच्छी बात है। पर यदि ये बात आपकी नहीं सुनी जाती है, प्रदर्शन कहाँ तक जाने वाला है? प्रदर्शन तो आप भाई साहब कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं क्या, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता इस प्रदर्शन की। पूरे भारतवर्ष में इसका, भारत के जो बाहर भी जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो वहां से वो सपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों में भी जो लोग बैठे हैं, जो इस बाबा के नाम से जो एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, विदेश जाते हैं तो इस बाबा का नाम लेके जाते हैं, वो तक हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा है, मेरे को लगता नहीं कि ऐसी जरूरत हमें पड़ेगी। आज हमारी अगर परवेश साहब सिंह वर्मा जी हमारे को आके हमारे को संतुष्ट कर जाते हैं कि भाई ये काम नहीं होगा, PW वो है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो आ जाते हैं, हमें कह देते हैं, तो हम सारे शांत तरीके से ये अपना धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर देंगे। और नहीं लगेगा कि वो उनसे हमारी बात नहीं बन रही है तो ये दिल्ली क्या, पूरे भारत क्या, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ आ जाएंगे और पूरे दिल्ली को तो जाम हम कर देंगे, पूरी दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे। क्या लगता है, रोड जाम करने से हो जाएगी सुनवाई? बड़े भैया, हमें आश्वासन दिया है परवेश वर्मा जी ने, कल सारी टीम गई थी हमारी, तो परवेश वर्मा जी ने बोला है कि कोई नोटिस नहीं है किसी प्रकार का, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई लिस्ट में भी नाम नहीं है मंदिर का, मंदिर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परवेश वर्मा जी अभी 12 बजे पहुंचने वाले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। वहां से लगता है कि कोई खतरे की बात है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, इधर मरने की बात भी आएगी तो मरेंगे। वैसे हमें पूरा आश्वासन दे दिया है दिल्ली सरकार ने और हमारे परवेश वर्मा जी ने। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार आपके साथ है। बिल्कुल भाई, देखो दिल्ली सरकार हमारे साथ है, वो बात की बात है। सबसे पहले हमारे सारे भाई उपस्थित है और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि आज हमारा तीसरा चौथा दिन है और इन तीसरे चौथा दिनों में हमारा जितना भी पूरे दिल्ली नहीं, हरियाणा, पूरे लगभग आसपास के सभी लोग, पूरे युवा कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत है कि इस हमारे बाबा के नाम पे, हम सब भाइयों के नाम पे आज यहाँ पूरा आप देख लो, वाल्मीकि समाज और सब समाज के लोग यहाँ उपस्थित है। ये हमारी बहुत बड़ी एक जीत है भाई। जय वाल्मीकि, जय भीम भाइयों। जैसे कि सभी को पता होगा कि भाई अपने आस्था का मंदिर नीली छतरी पे सब भाई इकट्ठा हुए हैं और अपने आस्था के मंदिर पे जो भी प्रशासन ने डिसीजन लिया है उसके बिल्कुल पूरा समाज खिलाफ है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज मैं ये तिरंगा झंडा लेके अपने आस्था के मंदिर पे बैठा हूँ। अगर इस मंदिर पे आँच आएगी तो मोनू बेनीवाल ये झंडा आज अपनी लाश पे डाल देगा और जब तक समाज के साथ भी अत्याचार होगा पूरा समाज ऐसे खड़ा रहेगा। हम अपने आस्था के मंदिर को कभी मिटने नहीं देंगे। और मैं स्पेशल एक बात और रखना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि भाई आज ये बाबरी साहब पर पहली बार कोई बात आई है। जब भी कोई बात आती है अपने समाज पे, अपनी बेटी पे, अभी किसी भी परिवार पे, तो आप बाबा का सहारा लेते हो, बाबरी साहब का सहारा लेते हो। आज बाबरी साहब पे आपके सहारे की जरूरत है। जो भाई आज भी घर में बैठे हैं बाहर निकल जाओ अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाओ। मैं सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि ये आस्था के मंदिर पर अगर ठेस पहुंची तो ये मोनू बेनीवाल आज लाश पर झंडा गिर के अपना अमर शहीद हो जाएगा। तुम बाबा का सहारा लेते हो, कहीं नौकरी लगानी है तो बाबा का सहारा लेते हो, बच्चे होने तो बाबा का सहारा लेते हो, और हर जगह में, हर खुशी में, मरने में, जीने में आपको बाबा का सहारा चाहिए होता है। आज बाबा को आपकी जरूरत है, बाबा को आपकी जरूरत है। बाबा देखना चाहते हैं कितने आप बाबा के दीवाने हो। जितने बाबा के यहाँ दीवाने वो दिखाई दे रहे 3 दिन से यहाँ, और बाबा भी देख रहे, सब देख रहे। बाबा में इतनी ताकत है कि वर्ल्ड में इतनी ताकत नहीं जितनी बाबा में ताकत है। वर्ल्ड का कोई भी आ जाएगा, बाबा की एक ईंट नहीं हिला पाएगा, बाबा को मालूम है। पर बाबा अब आपका इम्तिहान ले रहे कि कौन कौन यहाँ पे आएगा और मेरी रक्षा करवाएगा।
बाबा की रक्षा जो करेगा वो सच्चा भगत होगा। और साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ एक एक आदमी जैसा सैलाब अभी हमारे मोनू भाई ने दिखाया है, ऐसा सैलाब हर एक, जितने भी भाई यहाँ खड़े हुए हैं, इनको शांत मत समझना। अगर यहाँ पे अगर कोई भी आँच आती है तो हर एक आदमी के अंदर इतना सैलाब है कि इतना भर देंगे बहुत ज्यादा। और भैया अब ना यहाँ गर्दन कटवाने नहीं आए, यहाँ गर्दन काटेंगे। जो हमारे मंदिर की तरफ देखेगा उसकी गर्दनें काट देंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम। और मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये वो शक्ति है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी सारे की जरूरत नहीं है। ये गर्दन काट सकते ना, दुनिया की गर्दन काटने का कार्य करेंगे हम, जो हमारे आस्था को ठेस पहुंचाएगा। और इसकी हिम्मत नहीं है किसी के अंदर भी जो इसके ईंट को खराश भी पहुंचा सके। ये वो शक्ति है जो यहाँ से लाल किले से लड़ते हुए मुरथल तक पहुंच गए, वहां पे शीश कट गए, वहां से धड़ लड़ता हुआ सपीतम तक पहुंच गया। तो ऐसी शक्ति को ईंट क्या कोई खराश भी नहीं पहुंचा सकता साथियों। और ये सैलाब है ये वाल्मीकि समाज का। सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, एक साथ बोलेंगे की जय श्री राम, जय छत्तीस बिरादरी भाईचारा, जय बाबा केसरमल बावरी नीली छतरी वाले की। जैसे कि आप लोगों ने देखा 2-3 दिन से बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा था हमारे समाज का, और जो समाज ने यहाँ एकता दिखाई है, मैं समाज से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी तरफ से, मेरे बड़े भाइयों की तरफ से जो समाज ने जो शक्ति दिखाई है, बस ये शक्ति हमेशा ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि बनमुट्ठी में बहुत ताकत होती है। आप लोग ऐसे ही एकता बना के रखें। और मैं ये तो मंदिर का मुद्दा है, अगर हमारी किसी बहन बेटी पे कहीं भी कोई भी आँच आती है या समाज के किसी बच्चे पे आँच आती है, तो ऐसे ही सैलाब बन के वहाँ पे उतरे आप लोग। हमारे अर्जुन भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है मेरे भाई। हमारी साथ कोई जाति बात करेगा, कोई बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख फोड़ने का काम वाल्मीकि समाज करेगा। और आज यहाँ देखने को मिल रहा है छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, और ऐसे ही भाईचारा वहां पे भी देखने को मिलना चाहिए जहाँ पे जातिवाद होता है, बहन बेटियों के साथ गलत होता है। तो मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे सब भाई प्यार मोहब्बत बनाए रखे भाई। हमारे मैं बोल दूं 2 मिनट जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों जैसे कि निरंतर हमारे समाज के सारे बुद्धिजीवी साथी, हमारे युवा साथी अपने पांचों बावरी के मंदिर नीली छतरी पर निरंतर बैठे हुए हैं न्याय के लिए। तो आज जैसे कि हमारे सारे युवा भाई जुड़े हुए हैं, इंतजार हमें उस न्याय के फैसले का जो हमारे पूरे वाल्मीकि समाज के हित में होना चाहिए। अगर समाज हित में फैसला नहीं हुआ तो शासन और प्रशासन को व भारत सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वाल्मीकि समाज की ताकत क्या है। अगर फैसला हमारे समाज हित में आता है तो सबके लिए गुड एंड वर्क। हम ये कहते हैं तमाम सरकार को वाल्मीकि समाज और ऊपर ले जाने का काम करेगा। अगर फैसला हमारे हित में नहीं हुआ तो ये वाल्मीकि समाज का पूरा युवा रोड पर उतर जाएगा और इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। जय वाल्मीकि, जय भीम। बोलो ना, आ जाओ राधे भाई। मैं पहले तो रोयल आर्मी का धन्यवाद करता हूँ, रोयल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूँ और तमाम जनता का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो आज पांचों बाबरी यहाँ पर का मंदिर है, मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि इस चीज को ये ना सोचे कि वाल्मीकि समाज अभी कम जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि समाज इतना है कि शायद रोडों का भी कम पड़ जाएगा। और उसके बाद अगर वाल्मीकि समाज अपनी सी पे आ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे स्वर्ग बनाना जानता है तो उसे नरक भी बनाना जानता है। रोडों को पूरा समाज रोड पर उतरने का काम करेगा। या तो आज इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए, और सरकार से और प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर या तो आज इनका समाधान कर दिया जाए, अगर नहीं होता है तो कल से पूरा नोएडा का 20,000 कर्मचारी आपके बीच होगा और पूरा रोड पर उतरने का काम करेगा। ठीक है भैया, जय भीम, जय वाल्मीकि। देखिए साथियों, जैसा कि हमारे अभी बबलू भाई जी ने कहा है वो सत्य है। बबलू भाई 20 से 25,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, वो समाज के हैं। और मैं
समाज को अपनी बात से अवगत करा दूं। साथियों,